आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर साउथ इंडिया एक्सप्रेस। एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। तेलंगाना के मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने कहा कि उन्होंने ग्रामीण स्तर पर जागरूकता फैलाने की कोशिश की और प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने जो कानून बनाए उससे भारत को आगे बढ़ने की गुंजाइश मिली। ये आज भी एक मार्गदर्शक के रूप में काम कर रहा है। संवेदना व्यक्त करते हुए मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनकी विचारधारा को आने वाली पीढ़ियां याद रखें। जी, आज जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं हुस्नाबाद की बंगारा से है, वो देश की प्रधानमंत्री है और एजुकेशनल रिफॉर्म्स जो लाया गया कि नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय संगठन खोल के देश पर एक अवेयरनेस क्रिएट करने की रूरल लेवल में कोशिश किया है। और बाद में जब प्रधानमंत्री बने तो जो फाइनेंशियल जो भी कानून लाए उससे आज इंडिया इतना बड़ा फ्रीडम में आगे बढ़ने की स्कोप मिल रहा है। तो प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जो लाया गया आज पूरा देश में अभी भी राजनीति जो सत्ता में है उन लोगों के लिए एक गाइड के जैसा इस्तेमाल हो रहा है। इस 104वां जयंती के टाइम पे उसको हम कंडोलेंस और उसको निवाली करते हुए उसका जो सोच है आने वाला पीढ़ी याद रख के आगे बढ़ना, यही प्रार्थना करते हैं। कोलकाता कथित सामूहिक बलात्कार मामले पर बीआरएस एमएलसी के कविता ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। महिलाओं के खिलाफ ऐसे अपराध नहीं रुक रहे हैं, हमें अब सख्त कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जब केसीआर सत्ता में थे तो छेड़छाड़ को नियंत्रित करने और छेड़ने वालों को सलाह देने के लिए टीमों का गठन किया गया था। बड़े अपराधों को रोकने के लिए छोटे स्तर पर ऐसे उपाय जरूरी हैं। इस मामले में जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उन्हें जल्द से जल्द सजा दी जानी चाहिए ताकि पूरे देश में एक संदेश जाए। एमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने चुनाव आयोग पर आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में गुप्त रूप से राष्ट्रीय नागरिक यानी कि एनआरसी लागू करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नए नियमों के तहत लोगों को अपने और अपने माता पिता के जन्म विवरण को दस्तावेजों के माध्यम से साबित करना होगा कि जो कई गरीब नागरिकों खासकर बाढ़ प्रभावित सीमांचल के पास नहीं है। अपने एक्स पोस्ट में ओवैसी ने कहा कि निर्वाचन आयोग बिहार में गुप्त तरीके से एनआरसी लागू कर रहा है। वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाने के लिए अब हर नागरिक को दस्तावेजों के जरिए साबित करना होगा कि वो कब और कहां पैदा हुए थे और साथ ही ये भी कहा कि उनके माता पिता कब और कहां पैदा हुए। विश्वसनीय अनुमानों के मुताबिक भी केवल 3/4 जन्म ही पंजीकृत होते हैं। ज्यादातर सरकारी कागजों में भारी गलतियां होती हैं। तेलंगाना के हैदराबाद के एक जोड़े को मोबाइल ऐप पर कथित तौर पर संबंध बनाने की लाइव स्ट्रीमिंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि दंपति को पैसे की जरूरत थी और उन्होंने आसानी से पैसा कमाने के लिए ऐसा किया। दंपति के पास अपनी 2 बेटियों की कॉलेज फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे। उनकी दोनों बेटियां मेधावी छात्रा हैं। उनमें से एक बीटेक के दूसरे वर्ष में है जबकि दूसरी ने हाल ही में इंटरमीडिएट की परीक्षा में 470 में से 468 अंक हासिल किए हैं और कॉलेज में दाखिले की तैयारी कर रही है। इसके अलावा पुलिस ने बताया कि पति रिक्शा चालक है और उसकी तबीयत खराब रहती थी। उसके पास इलाज के लिए भी पैसे नहीं थे। गुरुवार को अंबरपेट के मल्लिकार्जुन नगर से पुरुष और महिला को गिरफ्तार किया गया। उनके घर से हाई डेफिनेशन कैमरा समेत कई डिवाइस जब्त किए गए। पुलिस ने बताया कि यह जोड़ा अपने सेक्स के लाइव और रिकॉर्ड किए गए वीडियोस ऐप यूजर्स खासतौर पर ऐसे युवाओं के साथ शेयर कर रहा था जो वीडियो के लिए पैसे देने को तैयार थे। तेलंगाना हाईकोर्ट ने यहाँ रायदुर्ग में इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मेडिटेशन सेंटर के पक्ष में 3 एकड़ से अधिक भूमि आवंटित करने के सरकारी आदेश को रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति के लक्ष्मण और न्यायमूर्ति के सुजाना की पीठ अधिवक्ता कोटी रघुनाथ राव की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। राज्य सरकार ने 2021 में आईएएमसी को 3.70 एकड़ जमीन मुफ्त में दी थी। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि सरकार ने आपत्तिजनक सरकारी आदेश जारी करके अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है और सरकारी खजाने को काफी वित्तीय नुकसान पहुंचाया है। पूर्व प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना ने आईएमसी की आधारशिला रखी थी।
लोकप्रिय तेलुगु न्यूज एंकर स्वेच्छा वोटारकर ने शुक्रवार रात कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। उनका शव हैदराबाद के जवाहर नगर इलाके स्थित उनके घर में पाया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए गांधी अस्पताल भेज दिया है। स्वेच्छा वोटारकर पिछले 18 सालों से तेलुगु टीवी चैनल में पत्रकार और एंकर के रूप में सक्रिय थी। उन्हें टीवी 9 न्यूज चैनल से लोकप्रियता मिली थी। निधन के समय वे तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट की स्टेट कमेटी की सदस्य थी। उन्होंने ये कठोर कदम क्यों उठाया, इसकी वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वे जवाहर नगर में एक अपार्टमेंट के पेंट हाउस में अपने स्कूल जाने वाली बेटी के साथ रहती थी। पुलिस अब इस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। यह आत्महत्या थी या फिर इसमें किसी तरह की साजिश या संदिग्ध परिस्थिति शामिल थी। स्वेच्छा टी न्यूज़ चैनल में विशेष संवाददाता के रूप में कार्यरत थी और तेलुगु मीडिया में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई थी। ब्रिटिश नौसेना के F-35 फाइटर जेट को फ्यूल की कमी के कारण 14 जून को केरल के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी। इमरजेंसी लैंडिंग कराने के बाद से ही ये जेट तिरुवनंतपुरम में खड़ा है। ये जेट HMS प्रिंस ऑफ वेल्स कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का हिस्सा है। इसने भारतीय नौसेना के साथ संयुक्त अभ्यास भी किया था। तिरुवनंतपुरम में इमरजेंसी लैंडिंग के बाद जेट में तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसकी मरम्मत के लिए उसे तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे के हैंगर ले जाया जाएगा। इस जेट की मरम्मत के लिए ब्रिटेन से इंजीनियरिंग टीम के विशेषज्ञों को बुलाया गया है। सूत्रों ने बताया कि ब्रिटिश नौसेना इस जेट को तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे के हैंगर में नहीं ले जाना चाहती थी। उसने अनुरोध करते हुए कहा था कि विमान को हैंगर में ना ले जाया जाए, क्योंकि वे नहीं चाहते कि इस लड़ाकू विमान की टेक्नोलॉजी को कोई भी इतने करीब से देखे, परंतु हवाई अड्डे में किसी भी अन्य विमान की कोई सुविधा का सामना न करना पड़े, इसीलिए उनकी इस बात को अस्वीकार किया गया। ब्रिटिश उच्चायोग ने कहा कि ब्रिटेन का एक F-35 विमान मरम्मत की वजह से तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर है। इसके लिए ब्रिटेन से इंजीनियरिंग की एक विशेष टीम बुलाई जाएगी। केरल में मानसून की बारिश जारी रहने के कारण राज्य में हाई अलर्ट जारी है, क्योंकि नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है और बांधों के शटर खोले जा रहे हैं। भारतीय मौसम विभाग ने राज्य के लिए अपने पूर्वानुमान में संशोधन किया, जिसके तहत आज वायनाड और इडुक्की जिलों में ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। IMD ने राज्य के पथानमथिट्टा, कोट्टायम, इडुक्की, मलप्पुरम और वायनाड जिलों में आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ऑरेंज अलर्ट का मतलब है कि 11 सेंटीमीटर सेमी से 20 सेंटीमीटर तक भारी बारिश होती है। पिछले कुछ दिनों में राज्य में हुई बारिश के कारण विभिन्न नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे कई निचले इलाकों में बाढ़ आ गई है और सैकड़ों लोग विस्थापित हुए हैं। पिछले कुछ दिनों में वायनाड जिले के वानासुर सागर और पथानमथिट्टा जिले के मुझियार जैसे कुछ बांधों के फाटक खोल दिए गए हैं। केरल के स्कूलों में छात्रों के लिए जुम्बा डांस प्रोग्राम शुरू करने को लेकर विवाद छिड़ गया है। जुम्बा डांस आधारित फिटनेस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों के शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक तंदुरुस्ती को बढ़ावा देना है। ये पहल नशा विरोधी अभियान का एक हिस्सा है, जिसमें छात्रों में सकारात्मक ऊर्जा, अनुशासन और फिटनेस के प्रति जागरूकता पैदा हो सके। हालांकि जुम्बा शुरू करने के लिए इस फैसले को लेकर कुछ मुस्लिम संगठनों ने इस फैसले की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने लड़कियों और लड़कों के इसमें एक साथ घुलने मिलने और कम कपड़े पहनकर एक साथ डांस करने को लेकर आपत्ति जताई है। वहीं कई स्कूलों ने इस शैक्षणिक साल में जुम्बा ट्रेनिंग देना शुरू की है। विजडम इस्लामिक संगठन के महासचिव TK अशरफ ने इस पर असहमति जताई है। उन्होंने कहा कि उनका बेटा इस कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेगा। अशरफ ने फेसबुक पोस्ट में डाला कि मेरा बेटा इसमें भाग नहीं लेगा, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। मुस्लिम संगठन समस्ता के नेता केरल सरकार के स्कूलों में जुम्बा डांस लागू करने की नीति की आलोचना कर रहे हैं। उन्होंने इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन और शारीरिक फिटनेस के नाम पर अश्लीलता थोपने जैसा बताया है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दें इजाजत। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।